हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम देखेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के बारे में। इनका समय 1891 से लेकर 1995 ईस्वी के मध्य माना जाता है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहती है, छोटी ही, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की जितनी भी वीडियो है रहती है। आप लोग चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें कवियों के जीवन परिचय के बारे में, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म सन 1891 ईस्वी को हुआ। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने एक समाज सुधारक के रूप में कहानियां लिखी हैं। आगे देखते हैं। उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां दुबे जी की चिट्ठी के रूप में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौशिक जी की लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो आंकड़ा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसकी कितनी कहानियां, कितनी रचनाएं हैं। तो याद रखेंगे, कौशिक जी की लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई है। कौशिक जी ने न सिर्फ किसी न किसी सामाजिक समस्या को अपनी कहानियों में उठाया है, बल्कि समस्या का सफल समाधान प्रस्तुत भी किया है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन, जिसका समय 1913 ईस्वी है। कुछ विद्वानों के अनुसार गृहलक्ष्मी उनकी प्रथम कहानी है। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानियों की। ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, पगली, इक्के वाला। इनकी प्रसिद्ध कहानियां पुनः देखते हैं। ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, पगली, इक्के वाला। तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कोई पगली क्या है, कोई पगली ताई है, कोई पगली ताई है और वो क्या करती है, इक्के वाले को क्या करती है, रक्षा बंधन बांधती है। और ये सब देख कर क्या होता है, माँ का हृदय जो है खुश होता है। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई जो है पगली ताई है, इक्के वाले को रक्षाबंधन बांधती है, इससे माता का हृदय क्या होता है, खुश होता है। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो है 5 कहानियां उसमें आ जाएंगी और ये 5 इनके जो है महत्वपूर्ण कहानियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह की बात करें तो गल्प मंदिर, समय है 1919 ईस्वी, चित्रशाला 1929 ईस्वी, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा, मणि माला। पुनः देखेंगे कहानी संग्रह। गल्प मंदिर, समय है 1919 ईस्वी, चित्रशाला 1929 ईस्वी, कल्लोल 1933 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा, मणि माला। आगे देखते हैं इनके प्रसिद्ध नाटकों के बारे में। भीष्म, अत्याचार का परिणाम 1921 ईस्वी, समय है हिंदू विधवा 1935 ईस्वी। तो इसको नाटक को कैसे कनेक्ट करेंगे, कोई भीष्म नाम का व्यक्ति है, हिंदू विधवा का विवाह देखकर वो अत्याचार का परिणाम देखता है। इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं कि भीष्म हिंदू विधवा का अत्याचार का परिणाम देखता है। तो भीष्म अत्याचार का परिणाम 1921 समय है, हिंदू विधवा 1935 ईस्वी। अब बात करते हैं उपन्यास की। तो इनके उपन्यास हैं माँ 1929 ईस्वी, भिखारड़ी 1929 ईस्वी, संघर्ष 1945 ईस्वी। तो कोई भिखारड़ी माँ है और वो क्या करती है,
29 साल से लेकर 45 साल तक संघर्ष करती है। तो 29 में है भिखारड़ी और माँ 1929 की है, और संघर्ष है 1945 ईस्वी की। तो इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई भिखारड़ी माँ है 29 साल से लेकर के वो 45 वर्ष तक क्या करती है, संघर्ष करती है। इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो माँ, भिखारड़ी, संघर्ष, ये तीनों के तीनों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के क्या हैं, उपन्यास हैं। अब बात करते हैं आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का आत्मकथा है। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म कब हुआ? 1838 ईस्वी में, 1889 में, 1890 में या फिर 1891? तो जिसमें पहले वाला जवाब है 1891 सही है। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कौन सी कहानी बहुत लोकप्रिय हुई जिसका सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियों में शामिल है? तो कौन सी रचना है जो है 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है? ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय या फिर पगली? तो ये जो इनकी कहानी है ताई, ये वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशिक जी की हास्य व्यंग्य कहानियां किस रूप में प्रकाशित हुई हैं? चुभते चौपदे, दूबे जी की चिट्ठी, माजरा क्या है, चोखे चौपदे? तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है दूबे जी की चिट्ठी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की हास्य व्यंग्य कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं? माधुरी में, हंस में, चांद में या फिर सरस्वती में? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है चांद बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतर विद्वानों के अनुसार कौशिक जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय या फिर पगली? तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है रक्षाबंधन, ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशिक जी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 ईस्वी, 1910, 1911 या फिर 1912? तो जो इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है वो प्रकाशित कब हुई? तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला देखते हैं, कौशिक जी की कहानी रक्षाबंधन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में, हंस में, चांद में या फिर सरस्वती में? तो जो कौशिक जी की कहानी रक्षाबंधन है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कौशिक जी परदेश कहानी कौशिक जी की जो परदेश कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में हुई, हंस में हुई, चांद में हुई या फिर सरस्वती में? तो जो इनकी कहानी है परदेश वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह है चित्रशाला, खगोल, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा? तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है गल्प मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौशिक जी ने कितने नाटक लिखे हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कौशिक जी ने कुल 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं? भीष्म है, अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा? कौन कौन से नाटक हैं? भीष्म है, अत्याचार का परिणाम जिसका समय 1921 ईस्वी है, और हिंदू विधवा इसका समय 1935 ईस्वी है। इनमें से कौन सा नाटक कौशिक जी का नहीं है? माँ, भिखारी, संघर्ष या फिर राखी की लाज? इनमें से कौन सा नाटक कौशिक जी का नहीं है? तो वो है राखी की लाज। अगला प्रश्न है, कौशिक जी के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? माँ, भिखारी, संघर्ष, भिखारी, माँ, संघर्ष? तीसरा ऑप्शन है
संघर्ष, माँ भिखारड़ी, माँ संघर्ष भिखारड़ी। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सबसे पहले माँ है, 1929 ईस्वी समय है। भिखारड़ी का समय 1929 से भी है। और वहीं बात करें अगर संघर्ष की, तो संघर्ष का समय है 1945 ईस्वी। हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से भी अभी पढ़ा था कि कोई भिखारड़ी है, भिखारड़ी माँ 29 से लेकर 45 वर्ष तक क्या करती है, संघर्ष करती है। तो 29 की ये दोनों रचनाएं हो गई और 45 की संघर्ष हो गई। तो ये पहला वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौशिक जी के माँ नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1929, 1931, 30 या फिर 32। तो सभी लोगों को पता है कि जो इनका नाटक है माँ, उसका समय 1929 ईस्वी है। अब देखते हैं इनकी आत्मकथा। कौशिक जी की आत्मकथा है अपनी कहानी, मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकथा या फिर सिंहावलोकन। तो जो कौशिक जी हैं इनकी आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। अब बात करते हैं कौशिक जी की मृत्यु कब हुई। 1944 में हुई, 1945 में, 1946 या फिर 1947 में। तो जो कौशिक जी हैं इनकी मृत्यु हुई है 1945 ईस्वी में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि क्या भाषा विज्ञान भी शुरू किया जाए, क्योंकि साहित्य तो हर कोई पढ़ता ही है और इन सब के चक्कर में भाषा विज्ञान कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो भाषा विज्ञान भी शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा।